तो आप सभी का इस लाइट ऑफ भागवत प्रोग्राम में स्वागत है। इस रविवार का जो हमारा सत्र होता है लाइट ऑफ भागवत का, सो आई हैव टू कीप इंग्लिश ऑल्सो। So the session which we have on Sunday, the Light of Bhagavata program, is we discuss on the Bhagavad Gita every Sunday. We also have this session on Saturday. Saturday we discuss about the characters of different devotees, the Bhakta Charitra. तो अगर आप लोगों ने कल का सत्र में आप उपस्थित थे तो आप लोगों ने कल के सत्र में बलि महाराज के जीवन चरित्र का श्रवण किया होगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिज लाइफ यस्टरडे एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग. आज का जो हमारा सत्र है उसमें हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा लगभग पिछले 4 महीनों से सिंस लास्ट 4 months वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस द भगवत गीता. और इसमें हम दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं. तो पिछले रविवार को हमने 47वें श्लोक पे चर्चा किया था, लेकिन थोड़ा डिस्कशन उसमें फिर भी रह गया था. तो जो आज का जो सत्र है, पहले हम इस 47वें श्लोक को समाप्त करेंगे. उसके बाद आगे के जितने भी श्लोक हैं उनके ऊपर चर्चा को प्रारंभ करेंगे. तो अगर आज के सत्र में थोड़े नए चेहरे भी मुझे दिख रहे हैं, तो अगर मैं एक संक्षिप्त विवरण इस अध्याय का अगर देना चाहूँ, इफ़ आई वुड वांट टू गिव अ समरी फॉर दिस चैप्टर, तो हमारा ये जो सत्र है, दिस इज़ लाइक अ स्टडी क्लास. सो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है इज़ लाइक हाउ द डिस्कशन हैपन्स इन अ स्कूल. So basically I try to create that environment of a school, because by being a student you can only understand this Bhagavad Gita. तो इस ग्रंथ को समझने का जो एक तरीका है वो एक शिष्य की तरह ही है. तो अगर आपके मन में एक स्टूडेंट जैसा इंक्विजिटिवनेस, एक स्टूडेंट जैसी सीखने की लालसा होगी, तभी आप इस ग्रंथ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. तो दूसरे अध्याय का अगर अभी तक के श्लोक का एक समरी अगर डिस्कस करना हो, तो इसमें मैं राइटिंग करके ही बता दूँ, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी लैंग्वेज बैरियर. So anybody, if you would want to help me with this, इसको नीचे से ले लो, नीचे से. थैंक यू. सो हमारे इस सत्र में काफ़ी पुराने लोग हैं. अगर वो मेरी मदद करना चाहे, अभी तक का हमने जो भी डिस्कशन किया है वो समराइज करने में एक बार. If anyone, if I go to chapter 2, because there are certain new people, इसलिए मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ chapter 2 का, ताकि बाकी लोग भी सेम पेज पर आ जाए. तो if we see chapter 2 of this book, तो इसको हमने लगभग 4 या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो इफ़ यू सी वर्स नंबर 2.1 to 2.11. So this is about anyone would like to volunteer? Huh? Krishna questions. Sorry, Arjuna questions. हाँ, this is about Arjun's indecision. यहाँ पर अर्जुन, आफ्टर गिविंग 5 reasons to not fight the war in chapter 1, he says to the Lord that he is not able to decide what is to be done in this battlefield. So he surrenders to the Lord. In verse number 2.7 of this section, he surrenders to the Lord in the form of a disciple. So there is a verse, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता
यश्रेयस्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम. So here in verse number 7, because he is not able to decide what is to be done, he surrenders to the Lord as a disciple. So this is about Arjun's indecision. So after surrendering as a disciple to the Lord takes the position of a guru. He takes the position of a spiritual master. तो उसके बाद भगवान जब अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं 2.12 से लेके 2.30 तक, वो पहला ज्ञान जो अर्जुन को देते हैं इज़ अबाउट द सोल. सो जो पहला चीज़ जो भगवद गीता में सबसे पहले डिस्कस हुआ है इज़ अबाउट द सोल, दैट यू आर अ सोल एंड यू आर नॉट दिस बॉडी. सो दिस इज़ द फर्स्ट नॉलेज विच द लॉर्ड गिव्स. उसके बाद 2.31 से अप टू 2.38 इज़ द कर्म कांड सेक्शन. So up to 2.38 the Lord is advising Arjun that why you should fight this war, that you should be fighting in this war because this is what you are supposed to do. Being a Kshatriya, being a warrior, if you are in the battlefield, it is your duty. So the Lord tells Arjun about his duty, that it is your duty to fight this war as a warrior. तो क्योंकि अब तुम इस युद्ध भूमि में हो तो तुम्हारा ये कर्म है या तुम्हारा ये धर्म है to fight this war. So dharma, if you see the the Sanskrit word dharma, so we had discussed while discussing this that the Sanskrit word dharma and the English word religion is not same. So if you translate dharma to religion or religion to dharma, it is not equivalent because dharma is more than religion. So it is not a correct translation. ये discussion हमने इस समय पर किया है. So after 2.31 to 38, if you come to 2.39 to around 2.53, this is what the section which we are discussing now. तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं. तो यहाँ पे this section deals about बुद्धि योग. बुद्धि योग का अर्थ यहाँ पे है acting by using your intelligence. So first the Lord describes Arjun that why you should do this war, because this is your duty and only by fighting this war and by following your dharma you will attain glory. तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब तुम इस युद्ध भूमि पे लड़ाई करोगे, नहीं तो जितने भी लोग हैं वो तुम्हें कहेंगे कि युद्ध भूमि पे आके डर के भाग गया या इसके बस की नहीं थी लड़ना. तो therefore he abandoned the war. So therefore you should fight. But then after giving the knowledge of his duty, then the Lord is elevating. So if you will see the flow of this scripture, so भगवान अर्जुन को अलग अलग प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं. He is giving him different kinds of knowledge, and with every change of topic, the level of knowledge is getting elevated. So first he said that you should fight because it is your duty, and then after that he is telling Arjun that you should use your intelligence. अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और डिसाइड करो कि तुमको युद्ध करना है कि नहीं करना है. तो बिकॉज ही न्यू कि अल्टीमेट आंसर यही आएगा कि युद्ध करना है. सो हियर ही इज़ गिविंग द नॉलेज ऑफ बुद्धि योग. उसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, आई एम नॉट गोइंग दैट साइड बिकॉज देन ऑनलाइन पीपल विल नॉट बी एबल टू सी, सो आई रिस्ट्रिक्ट टिल हियर ओनली. सो फ्रॉम 2.54 to 2.72 विच इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पर there is discussion about samadhi, of how this is also known as sthita pragya. यहाँ पे it discusses about complete surrender to the Lord and acting in Krishna consciousness, acting as per the instructions of the Lord. So अगर हम लोग अभी इस सेक्शन पे हैं, इफ़ वी डिस्कस दिस, तो इस सेक्शन के वर्स नंबर 47 पे हम लोग पहुंच गए हैं. सो वी आर ऑन वर्स नंबर 47 ऑफ दिस सेक्शन. तो यहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्सेस. वी हैड डिस्कस अबाउट दिस verse last Sunday, and we had bifurcated it into four parts. So this was 1, this was 2, 3, and then 4.
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। सो हमने पिछले सप्ताह में जो डिस्कस किया था उसका अगर कोई रिवाइज कराना चाहे, एनीवन वंस, किसी को कुछ याद है? फल की कामना नहीं करनी चाहिए, फल भगवान देता है। हाँ, We should do our duty. यस। और कोई? You have right to do your duty, but not you don't have right to enjoy the fruit. और Like one should do his righteous duty without even expecting a fruit from God. Like if you expect a fruit, then you won't be able to focus on your duty. fruit can be motivation to do your duty. और कोई? बस 1 घंटा डिस्कशन किया। जो भी fruit मिले उसमें से part हाँ, we should give to God. यस, प्योरिफिकेशन। ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वी हैव द राइट टू डू आवर ड्यूटी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आई विल पुट साइमल्टेनियसली। So यहाँ पे if you see the with the translation, so it is like कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार, we have the अधिकार, we have the right to do our duty, but we don't have the right on the fruit. So this discusses about the fruit of the duty. मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन का अर्थ हुआ कि जो फल है, जो फ्रूट है, that is not in your hand, but to perform the duty at the best of the ability, that is the right which you have. So, ma karma phala heturvur means that you should never consider yourself as the doer. That is about the doer. You should not consider that whatever activity you are performing, you are the only doer, that you are the only cause for that activity to happen. And mate sangostva karmani. And if you think that you are not the doer, then you should also not refrain from doing the activity. यहाँ पे जो शब्द होता है माते संगोस्त व कर्मणि, अकर्मणि शब्द का मतलब होता है इनएक्टिव। अकर्मणि का अर्थ हो गया कि यू शुड नॉट बिकम इनएक्टिव एंड से दैट बिकॉज आई एम नॉट द डूअर और बिकॉज आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट आई विल बिकम इनएक्टिव। सो इस 2 लाइन में अगर वो ट्रांसलेशन साथ में रखने के लिए उसको जूम इन किया, नहीं दिख रहा क्या? So because you don't have right on the fruit and you are not supposed to consider yourself the doer, so that does not mean that you will become inactive or you will say कि फिर मैं काम करूँगा ही नहीं, because हमारा जो स्वभाव है आज का, अभी के समय का, वो स्वभाव ऐसा ही होता है कि we work only for this. If we feel that we will not get this, we will become inactive. और we feel कि फिर वो काम को करने का मतलब ही क्या है कि अगर हमको इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला है तो हम इस काम को करें ही क्यों. तो देयर वी हैड discussed an example of a student, of how a student is when he is studying in his school. When a student is studying, so his duty of a student is to study, and because he is studying, if he studies well, he will get the fruit in the form of marks or results or degree, whatever. So but what happens is the student always thinks about this, so it should be like 1, 2 and 3 in this manner. But what happens is the student always thinks about the marks first and then studies accordingly. तो we always think कि कौन से चैप्टर का ज़्यादा मार्क्स है, वेटेज है. You look at the last question papers, which chapter has more weightage, I will study that, and which chapter में से कुछ भी नहीं पूछा, that I will not study. So we are always looking at the fruit and then deciding on our dharma.
So what the Shastras prescribe here, that if you are only thinking about the fruit, it means you are considering yourself as the doer. Then you should be ready for good as well as bad. So अगर आप हमेशा फ्रूट के बारे में सोच रहे हो तो you should be ready for good and bad both. But then where we go wrong is we think about the fruit, but we only think about the good fruit. We don't want the bad one. But because we consider ourselves as the doer, there is something known as karma which comes into action. So if you are the doer, you will create some kind of karma which will give you good or the bad fruit both. And then अगर आप कर्म के अनुसार अपने कार्य को करोगे तो then कर्म जो होता है, कर्म is not restricted to just one life form, just one life. Karma can be from your previous life or from your this life. So therefore, if we consider ourselves as the doer, we should be ready for both. But if we are not concerned about the fruit and we are only concerned about our duty as a student, then whatever fruit we are supposed to get, we will not have anxiety about it. We will not be stressed. जैसे एग्ज़ाम लिखने के बाद हमेशा हमें स्ट्रेस होता है कि what marks I will get, how much I will get. But if some student is very confident that he has done his duty properly, then he is not very concerned. अगर आपने पढ़ाई अच्छे से किया होगा तो this will happen. You need not be very concerned. You are sure to get whatever fruit you are supposed to. So that is all about this verse. तो हम लोग भी अपने जीवन में जो वैसे पढ़ाई करते हैं, so there are lot of materially देखें तो there are lot of statistics that people who are graduates or postgraduates or PhDs, they are unemployable because we have only gained knowledge for this. We have never gained knowledge in the form of a study कि वो आगे हमको काम आए. तो हम लोग क्या करते हैं, जिस क्लास से पास होते हैं उस क्लास का नॉलेज उसी क्लास के डस्टबिन में फेंक के फिर आगे चलते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपर्ली एंड देयरफॉर वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड. सो this is how the Shastras help us look at the practical aspect of what practically should be done. और हमारे जो शास्त्र हैं उनको हम किस तरीके से दे आर ट्राइंग टू आंसर आर क्वेश्चन एंड दे आर सो मच एप्लीकेबल टू आर डेली लाइफ कि सिर्फ ये एक श्लोक से हमारे लाइफ के कितने सारे जो डेली के एक्टिविटीज़ हैं उनको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग वन वर्ड्स हाउ वी कैन स्टार्ट प्योरीफाइंग आर एक्टिविटी. और यहाँ पे देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट वाई यू शुड डू कर्म. हमें कर्म को करना ही क्यों है. तो यहाँ पे इस any person he cannot remain inactive for even 1 second. So the karma is into three categories, that there is karma, akarma and vikarma. This karma is your daily routine activity which you do. Akarma is when you don't do any activity, when you become inactive. And vikarma is when you do wrong activity, which you are not supposed to do. So these are the three kinds of activities which we always perform. But there is never a state when we can say that we are inactive. ऐसा state कभी नहीं होता कि हम कह सकते हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा. क्योंकि अगर आप अपने शरीर से कर्म नहीं कर रहे तो भी आपका जो मन है, योर माइंड इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग और द अदर. एंड इट इज़ ये पॉसिबल नहीं है ऐसा करना कि आप कहो कि मेरे मन में किसी भी विषय पर चिंता अभी नहीं हो रहा, या देर इज़ नो थॉट प्रोसेस इन माई माइंड एंड माई माइंड इज़ थॉटलेस, बिकॉज दैट माइंड बिकमिंग थॉटलेस इज़ द पोजिशन ऑफ समाधि. तो अगर हम कहें कि हम इनएक्टिव है और हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं है तो वही समाधि होता है. And which is a very rare thing in this age. So these are the three kinds of activities which we perform. And why these activities are to be performed? Why karma is so stressed on to here is because karma, the activities which we perform, help us purify. So all these activities which we are performing is for our purification. कोई बता सकता है कि
किस तरीके से ये प्योरिफिकेशन होता होगा. हम कर्म कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग दिस कर्मा फॉर दिस कर्मा दिस एक्टिविटीज हेल्प्स अस इन प्योरिफिकेशन. कोई बता सकता है कैसे? भक्ति, हाँ ठीक है, भक्ति, डिवोशन. और ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं एक तरीके से. अगर एकदम सिंपलिस्टिक कोई बताना चाहे तो. हाँ, प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, नॉलेज. एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग. और पूरा फ्रूट कृष्ण को अर्पण करना. हाँ, that is there. That helps in purification. Donating part of donating your fruit to some extent. That is there. Or श्रवण is there, but वो यहाँ पे fit नहीं होगा, वो भक्ति में आ गया. ठीक है. If we see this purification, so अगर इसका बहुत if I give a very simplistic example of how our daily activities helps us in purification is whatever activity we do, whatever karma is do helps us in realizing something. डेली बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होता है अबाउट दिस वर्ल्ड. चाहे हम अपने घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, फिर at the night we come back from office, school, whatever, throughout the way, even in the office, दूसरे लोगों के behavior से we have some or the other realization of how this world is. So by that realization, this realizations helps in purification, because sometimes those realizations are so strong that you can get detached from this world, which is the ultimate motive, so as to say. So if I give a practical example, my personal example, so once when I was very small, around in 4th, 5th standard, so घर में my grandfather was watching news channel. So he was watching news and I was sitting just beside him, and my mother was standing at the corner of the room. She was also watching. So there was उस समय पे कुछ दंगा वगैरह हुआ था, some riots or something had happened. So in that news channel, that footage was being shown that cars are burning and that all whatever जो होता है वो सब. So I was just sitting and I asked my grandfather उस समय कि ये जो न्यूज़ में बताते हैं ये सच होता है क्या? So everything burning, people running, bloodshed and all. For me as a 4th standard kid, I asked him ki, is it true whatever they are showing? So that was a kind of realization, or that is a purification of the reality of the world. So my grandfather, for some moment, he became quiet, because I was very small, and me asking such a question कि ये न्यूज़ वाला जो बता रहे हैं ये सही है क्या? मतलब ऐसे किसी को भी मारपीट करते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसे सब लोग करते हैं क्या? Because for a kid like me it was unimaginable कि ऐसा भी कोई कर सकता होगा. So that what karma I did the karma of asking a question, and I faced a reality, I faced a realization, and that realization helped me purify by understanding the real nature of the human society. The current human society जिस तरीके से कार्य करती है कि हम अपने डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं. सो दिस ये तो एक बहुत ही पुराना मेरे बचपन का एग्जांपल हो गया. अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल और एक और है. व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम ऑफिस लास्ट वीक, सो माय ऑफिस इज इन परेल. सो फ्रॉम परेल आई टेक ट्रेन एंड आई कम टुवर्ड्स कुर्ला. सो परेल से ट्रेन चलती है एंड द नेक्स्ट स्टेशन इज दादर. So दादर स्टेशन का भीड़ तो आप लोग को everyone must be aware of how crowded दादर is and what scene happens when train enters दादर and how people start climbing. So
जब मैं परेल स्टेशन में चढ़ा तो देर वॉज अ स्मॉल बॉय हु बोर्डेड द ट्रेन अलॉन्ग विथ मी, और उसके पास एक बहुत बड़ा बैग था जिसमें ब्रेड पाव रखा हुआ था. सो एंड ही वॉज लाइक फ्रॉम हिज लुक वो दिख रहा था कि इज़ फ्रॉम अ वेरी poor, so as to say backward family or not so wealthy family. So he was the one who was carrying that bag with him. तो वो चढ़ा ट्रेन में, and because he was very small and he had to get down at Matunga. तो माटुंगा comes on the same side at which दादर station comes, और दादर का next station is माटुंगा. तो people there advised him कि भाई उस तरफ जाके कोने में खड़े हो जा, because दादर में भीड़ आएगा एकदम से, everyone will push you. So he was a very small kid and he went and stood near the door. But जैसे ही ट्रेन दादर में घुसी, he saw the crowd, he got scared. तो वो दूसरी तरफ भागा, मतलब I was standing at the opposite side, so he ran with his bag towards me. But people, लोगों ने बोला नहीं उधर ही रहे, stay at that side only, don't come here because then you will be pushed outside. So but by the time he could realize कि भाई लोग इस तरीके से आएंगे और push कर देंगे, ही वॉज ऑलरेडी पुश्ड, क्योंकि ट्रेन स्टेशन में आ गई थी और लोग जिस तरीके से आते हैं, पीपल डोंट लुक कि हु इज स्टैंडिंग, कौन उतरने वाला है, एंड सो ही वॉज ऑलरेडी पुश्ड विथ हिज बैग, ऑल हिज पाव ऑन द फ्लोर एंड स्मैश्ड बाय पीपल. तो दैट पुअर बॉय हु इज हैविंग हिज ब्रेड इन हिज हैंड got a realization, and with him I also got a realization that how unmerciful this world is. So at that moment he had tears in his eyes, so as I, because that was his bread that he was supposed to take home and which was smashed in that train. तो वो माटुंगा में उतरा, जो ब्रेड जितना भी पाव उसके ऊपर बचा हुआ था वो लेके कैसे भी धक्का देके लोगों ने उसको उतारा. But then he went, whatever must have been his story later, that is not known. But every activity which we perform, every scene which we see in this world always gives us one or the other form of realization. So therefore it is very important to do your karma, because that karma will help you purify. And if you become inactive, then that may lead to certain thoughts, or that may lead to certain activities which you are not supposed to think about, or any kind of thought process may come into your mind. So it is always, इसीलिए recommend किया जाता है कि कभी कभी खाली नहीं बैठना चाहिए. You should never stay idle, because then you may have all different kinds of thought. And then यहाँ पे why karma doing is important is because it will help us in purification. Then how we should perform this activity, how we should perform this karma. We should always be engaged with full absorption. So we should always give our all whole and soul to the activity which we are performing, all our heart. Because if we want the full result, we should be fully absorbed in doing that activity. So there were, I think, 3 things which we had discussed there. Absorption, attention and awareness. So whatever activity, whatever karma we are performing, we should always be very attentive कि ये जो activity मैं कर रहा हूँ, whatever activity I am performing, whether it will have good result or bad result, because we are not so elevated that we will never think about the result. We are not at that stage. हम उस stage पे अभी नहीं है. So we should always think about, we should always pay attention of what would be the result of that activity. And we should be fully absorbed. Fully absorbed का अर्थ यहाँ पर है कि we should pay attention to detail. We should never do half-hearted work. जैसे हम ऑफिस में जनरली करते हैं, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम उसको हमेशा हाफ हार्टेड तरीके से करते हैं. इट्स लाइक महीने के एंड में तो मेरा पगार आ ही जाएगा, मुझे क्या करना है. खासकर अगर नोटिस पीरियड पे हो तो और ज़्यादा. नोटिस पीरियड पे तो फिर हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कंपनी चले डूब जाए बंद हो जाए कुछ भी हो, आग लग जाए, क्या फ़र्क पड़ता है. सो वी शुड ऑलवेज बी absorbed, or we should always put our heart in whatever activity we are doing.
and awareness is again of how we are doing that activity and what would be the outcome of the activity which we are performing. So this was the discussion about 2.47. So now if we move ahead, anyone has anything to add, any realization or anything which you want to add, or if you want to have any, if you have any discussion which we can do on this verse. How can we identify कि this is the big मतलब bad karma है? जैसे आपने बताया कि वो push करके एकदम fast उतर गया and we don't know, no, ये भी तो कर्म है, but I can't expect कि ऐसा होगा train में. See, this is the case, it will be happen. So that is what I had said already, because if you are relying on karma, then you have to be ready for both good and bad result. So in our case, हम लोग, because we are doing our activity with the desire of the fruit, हम लोग इतने elevated नहीं है कि we do our activity without desiring the fruit, therefore we should be ready for both. और वो कब कैसे strike करेगा, we cannot पहले से हमें नहीं पता होता. We cannot predetermine or pre-look into the future and see कि what will happen. So यहाँ पे जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये जो बुद्धि योग वाला सेक्शन है, इसमें भगवान द लॉर्ड इज टेलिंग अर्जुन दैट यूज़ योर इंटेलिजेंस, यूज़ योर बुद्धि. तो अगर हम अपना डेली लाइफ देखें तो कोई भी ऐसे बोल सकता है कि मैं अपना रोज का जो काम है वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही करता. कोई भी पर्सन जो अपना डेली एक्टिविटी है बिना दिमाग लगाए तो नहीं करता. तो एवरीवन कैन से कि आई एम अ बुद्धि योगी, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. बिकॉज यहाँ पे जो बुद्धि योग के बारे में, जिस बुद्धि की बात यहाँ पे हो रही है, दिस बुद्धि का प्री रिक्विजिट इज दैट इफ यू वांट टू वर्क इन बुद्धि योगा, दिस बुद्धि शुड बी सरेंडर्ड टू कृष्णा फर्स्ट. सो दिस इज अ प्री रिक्विजिट. बिकॉज यहाँ पे अगर आप इस सेक्शन को देखोगे तो द लॉर्ड इज टेलिंग कि यूज योर इंटेलिजेंस एंड डू योर एक्टिविटी, बट बिफोर दिस Arjun has already surrendered his intelligence in 2.7 to the Lord. So 2.7 में जब वो शिष्य थे हम करके कह के और भगवान के शिष्य बने हैं, उसके बाद उनकी जो बुद्धि है वो भगवान के हाथ में है. और फिर अगर भगवान उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. सो वो जो अर्जुन का सिचुएशन है, वो सिचुएशन हमारा होने तक हमें इस चीज़ को झेलना पड़ेगा, गुड एंड बैड बोथ रिजल्ट्स. हाँ, सो ट्रेन एग्जाम्पल जो, हाँ इग्नोरेंस. सो दैट इज द स्टेट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट वी आर इन इग्नोरेंस. उसको अगर जो 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो जो तमोगुण होता है दैट इज द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस. तो ये जो शास्त्रों का अध्ययन है, दिस इज ऑल टू एलिवेट आवर सेल्फ इनटू द सत्वगुण, इनटू द मोड ऑफ गुडनेस. So if you are in तमोगुण you will not be able to decide. मतलब आप उस जजमेंट को नहीं ले पाओगे. आप तमोगुण में जो मनुष्य होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है कि मेरा फ़ायदा हो, मुझे ट्रेन में सीट मिलना. वो लोग भागते क्यों हैं चढ़ने के लिए कि सीट मिल जाए, चाहे ट्रेन हो या बस हो, उसमें वो अपने बारे में सोचते हैं. बिकॉज एवरी वन इज़ इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देम सेल्व्स. So if you are always concerned, if you are so self-centered and you think you can control everything, so then there are laws of nature which will always act. तो हमने जो इंट्रोडक्शन सेशन में पढ़ा था आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक कलेश, कि there are different kinds of miseries which happen on an individual. So that is based on law of nature. एंड ये जो तीनों प्रकार के क्लेश हैं, ये जो तमोगुणी व्यक्ति है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. बिकॉज जो सत्व गुण में है, जो गुडनेस में है, उसको ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा. इफ़ यू विल कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन हु इज़ इन मोड ऑफ गुडनेस, यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज बेस्ड ऑन हिज वाइब्स. सो आप जो बोल रहे हैं कि वो सब इग्नोरेंट थे, वो सही है, बट देन इग्नोरेंट पर्सन के लिए ही ये है गुड एंड बैड वाला.
ठीक है. उसके बाद if we, so this was an important verse on which we gave full to almost 2 sessions. So how those people should avoid it? जो ट्रेन में घुसे थे, ignorant थे. That is where अगर वो avoid करना है तो उनके पास क्या ऑप्शन था? सो बेसिक अगर एकदम प्रैक्टिकल ऑप्शन देखें तो दैट इज़ वेयर डिसिप्लिन ऑफ द सिटीजन्स कम्स इनटू पिक्चर. जैसे अगर आप मेट्रो में देखोगे तो मेट्रो में एक लाइन से निकलते हैं, एक लाइन से चढ़ते हैं. तो ये सब चीज़ मेट्रो का एग्जांपल कैसे? नहीं, दैट इज़ वेयर डिसिप्लिन कम्स इनटू एक्शन ना. वो वाला जो ट्रेन में एकदम से चढ़ने का था, दैट इज़ बिकॉज एवरी वन इज सेल्फ सेंटर्ड. आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कन्वे, बट अगर किसी को हाँ, सो इट इज़ ऑल. मेट्रो का एग्जांपल दिया, वैसे एरोप्लेन का भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन वो लागू नहीं होता. So it is like the people who are ignorant. So you should always be aware of what you are doing. If you want. छोटे रहते हैं, मतलब जो एग्जाम में कॉपी करते हैं, वो इग्नोरेंट है. वो पता नहीं रहता कि ये हमारा कर्मा है कि क्या. वो कर्मा का तो मतलब ही नहीं जानते. So कर्मा को भी अगर आप वो किसमें जाता है? तो कर्मा जो एक्टिविटी है, if you will want to see this karma, so I think in the shastras it is given that up to the age of 12 years karma does not act on a child. So पहली बार हाँ, up to the age of 12. 12 साल के पहले कुछ भी करो. So अगर आप देखेंगे तो 12 साल के बच्चे, जो 12 ईयर का जो स्टूडेंट होता है या जो भी बच्चा होता है, उसकी इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो किसी का नुकसान पहुंचा सके. तो 12 साल तक का जो बच्चा, अगर आपको सपोज आपने किसी बच्चे को गोद में उठाया, तो बच्चे क्या करते हैं, आपके चेहरे पे देखते रहते फट से मारते हैं. आपने एक्सपीरियंस किया, ऐसे देखता रहेगा और फट मार देगा. तो आप उसको गुस्सा थोड़ी करोगे, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ वॉट ही इज़ डूइंग ना. तो उसको क्या ऐसे मारने का पाप नहीं लग जाएगा कि तूने किसी बड़े को मारा तो अभी. सो इट इज़ लाइक अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स अ पर्सन, चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट. बट अभी के एज में अगर आप देखोगे, अभी के टाइम में 12 ईयर वाले भी वो हाँ 4-5 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था, अफ्रीका सेक्शन में एक कोई ट्राइबल लड़की थी 9 साल की. उसका एक कुछ 12 साल के 11 साल या 12 साल के लड़के ने अंडरस्टूड. दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग कि अभी जो है, सो द एज इज ऑल्सो एक्टिंग. तो अभी जो कलयुग है, सो दिस प्रिस्क्रिप्शन इज देयर इन द शास्त्रास. 12 ईयर्स तक के बच्चे को कर्म नहीं लगता, वट एवर एक्टिविटी इट डज. बट इफ़ यू लुक एट दिस एज, दिस कली एज, सो देर आर ऑल्सो प्रिस्क्रिप्शंस इन द श्रीमद् भागवतम कि ये सब जो चीज़ें हैं, आपको कलयुग में ये सब चीज़ें जो है वो इनएप्लीकेबल हो जाएंगी टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बिकॉज जैसे जैसे दिस एज विल प्रोग्रेस, देर विल बी सर्टेन एक्टिविटीज़ विच यू मस्ट हैव नॉट थॉट ऑफ, कि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है, या एक छोटा बच्चा भी ऐसा कर सकता है क्या. सो दैट ऑल विल हैपन इन दिस एज. दैट इज़ हाउ दिस एज इज़ डिज़ाइंड और इज नेचर ऑफ दिस एज. सो वैसे तो कर्म नहीं लगता, बट जैसे जैसे दिस एज विल प्रोग्रेस, द इम्पैक्ट ऑफ दिस एज विल मेक दिस इनवैलिड टू सर्टेन एक्सटेंट. इसीलिए कलयुग में जो है भगवान की भक्ति के लिए केवल नाम संकीर्तन का प्रावधान है. You cannot do those elaborate things which are mentioned in the Vedas, those big pujas, because we are not in a position to follow that in that rigid manner. So इसलिए everything has been simplified to a very large extent. तो उसके डिटेल में I think this must have satisfied your. I have a question. हाँ, yes. हाँ जी, जैसे आपने ये बोला कि 12 साल तक के बच्चे जैसे उनकी कर्म ऐसे काउंट नहीं होते हैं, बट समटाइम्स उस 12 साल के टाइम ऑफ स्पैन में कुछ उनको भी झेलना पड़ता है. समटाइम्स चाइल्ड बर्थ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं,
या फिर हाँ। 12 साल के पहले पहले भी चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल, तो वो भी तो किसी ना किसी के कर्म से इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो अगर उनके कर्म ऐसे काउंट नहीं होते तो उनको ये सारी चीज़ें क्यों झेलनी पड़ती हैं? क्योंकि वो बिकॉज द कर्मा ऑफ दिस एज इज नॉट इम्पैक्टिंग देम, बट एज आई सेड इनिशियली कर्मा इज नॉट अ वन लाइफ टाइम अफेयर. So there are, you bring karmas from your past life as well. So whatever activity you do in the current life adds up to whatever you have done in your past life. So basically that plays its game here. So you cannot say that एक छोटा बच्चा अगर कोई चीज़ भुगत रहा है तो उसने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो वो क्यों भुगत रहा है. सो जो कर्म है, कर्म को अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट संडे भी मैंने बोला था, इट इज़ नॉट वेरी ईजी. सो आई हैड गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ दैट क्रिकेट का ग्राउंड वाला, अगर किसी को याद होगा तो. इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग कर्मा इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो इवन इन केस ऑफ अ चाइल्ड और इन केस ऑफ अ यूथ और इन केस ऑफ अ पर्सन हु इज़ एट द ओल्ड एज, इट मे हैपन कि उसके साथ कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ और वो बोले कि भाई मैंने तो लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया. सो दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. If we can have a separate session of how a karma acts, because that will take a lot of time. Okay, thank you. Yeah. So the next verse जो है यहाँ पे verse number 48. Here the Lord is telling Arjun ki be situated in yoga, yogastha kuru karmani. Be situated in yoga and then do your karma. Sangha tyaktva dhananjaya. Because abandon all kinds of attachment. संघ का अर्थ होता है कि whatever attachment you have, please abandon, मतलब उसको छोड़ दो. And संघ त्यक्त्वा धनंजय is one of the names of Arjun. सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा. समो भूतवा का अर्थ हुआ बी इक्विपॉइज्ड वेदर यू विन और यू लूज. सिद्धयो असिद्धयो मीन्स यू गेन और यू लूज, यू रिमेन इक्विपॉइज. समो मीन्स समहाउ, रिमेन इक्वल. एंड देन समत्वम योग उच्यते. द पर्सन हु इज इक्विपॉइज्ड इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन इज कंसिडर्ड टू बी इन योग. तो यहाँ पे एक तरीके से योग का डेफिनेशन है. योग, not yoga. The definition of yoga, a person who is samatva, who is equipoised in all kind of situation can be considered to be a yogi, or can be considered to be in the position of a can be considered to be in the position of a yogi. So here if we see the definition of yoga, that you have to remain equipoised. So this जो डिस्कशन है सिद्धयो असिद्धयो, दिस इज नॉट कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस डिस्कशन. इफ यू सी सेकेंड चैप्टर ही, तो सेकेंड चैप्टर के 2.14 2.14 में भी सेम काइंड ऑफ डिस्कशन हैज कम. मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा. सुख यहाँ पे, वहाँ पे दैट इज विन और लूज. यहाँ पे उपयोग हुआ है सुख और दुख, कि यू हैव टू रिमेन इक्विपॉइज. आगमा पाइनो अनित्य स्थानस्थितिक्षस्व भारत. सो इट इज लाइक agama apaino. Agama means it will come, apaino means it will come for some time, and it is anitya means it is temporary. So what you have to do is tansthitikshashva bharata means you have to learn to tolerate. So here what the Lord is trying to say is, इसके ऊपर already हम लोग discussion पहले कर चुके हैं. So I am just trying to point out कि सुख दुख win loss लाभ हानि ये जो है, we have to remain equipoised in all this situation. So even if you see verse number 15 here, यहाँ पे भी आता है सम दुख सुख, कि you have to again remain equipoised in whatever activities or in which whatever situation of life you are. If you remain equipoised, like if you don't
react too much, or even if you don't react too much का अर्थ मतलब अगर कोई सुख वाला सिचुएशन है तो उसमें खुश तो होना है, ऐसा नहीं कि हम सम रहना है इसका मतलब हमको अच्छा रिजल्ट आया तो चुप बैठे, यानी मिठाई बांट सकते हो आप, ऐसा नहीं कि फिर भाई इफ़ आई बिकम टू मच हैप्पी देन आई विल नॉट बी अ योगी, आई वांट दैट टैग, आई एम अ योगी। तो ऐसे नहीं करना है कि सम दुख और सुख है तो हम सुख में कोई मिठाई नहीं बांटे, या दुखी है तो वी कैन नॉट इवन क्राई। सो it does not mean that. It is like you have to strike a balance. You should know ki how much is required, and you should always be aware, you should always be ready and accepting that there can be good and bad situations both. तो अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो बुरी चीज़ें भी आएंगी, तो देन वी कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ योगी, देन वी कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ student, a genuine student of spiritual education, because spiritual education is all about being summer, being equipoised in all kinds of situation. So 2.48 में the Lord is advising Arjun that be situated in yoga, be equipoised in all kind of situation, and just fight because that is your dharma, that is your duty which you are supposed to perform. So हमारा टाइम वैसे तो पूरा हो गया है, so I will not go to 49 verse number 49 and ahead because we have another session. एक there is an important announcement, जैसा वरुण प्रभु ने कल भी बताया था, and आज again I am repeating that the LOB team is planning for a yatra in November 26 and 27 to Talashri. This is an eco village in the Palghar district, and we would be visiting this farm for the weekend. There are many activities which can be performed here. So if anyone is interested in visiting this farm, can show their interest to me or to Barun Prabhu. We will be soon closing the registration for this yatra. तो अगर किसी को इंटरेस्ट है और वो हमारे साथ आना चाहता है तो वो अपना नाम एंड स्मॉल बुकिंग अमाउंट हमें देंगे, तो वी विल अकोमोडेट यू फॉर दिस यात्रा. इट विल बी अ वेरी good experience spending your weekend away from the city with basic modern amenities in a village type environment. It will be very unwinding to you as well, going away from the city and staying in a semi-city type environment. So please give it a thought and try to join us for this weekend trip. प्रसाद के लिए प्रसाद